ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय स्नेहीजनों, आप समस्त बंधुओं का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग मानस कथा के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के शुभ विवाह महोत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। धनुष यज्ञ समाप्त होने के पश्चात महाराज जनक जी के द्वारा जब अयोध्या में दूत भेजे गए, उस समय उस लग्न पत्रिका को पढ़ने के बाद संपूर्ण अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया। महाराज दशरथ जी उस पत्रिका को लेकर सर्वप्रथम अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के घर गए, जहाँ पे उन्होंने वह लग्न पत्रिका गुरु वशिष्ठ जी को दिखाई। गुरु वशिष्ठ जी ने बारात को सजाने का आदेश दिया। महाराज दशरथ जी वहाँ से लौट करके रनिवास में आकर के अपने तीनों रानियों को भी शुभ समाचार के बारे में बताया। भरत जी को बुला करके महाराज दशरथ जी ने बारात की तैयारी करने के लिए, रथ इत्यादि का प्रबंध करने के लिए कहा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न इसको सुन करके अत्यंत प्रसन्न होकर के उसकी तैयारी में जुट गए। संपूर्ण अयोध्या में अपार हर्ष है और सभी के शरीर पुलक से भरे हुए हैं, सब पुलकायमान हो रहे हैं। सबकी एक ही लालसा है कि कितने जल्दी भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन को प्राप्त करें और अपने नेत्रों को सुख प्रदान करें। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि महाराज दशरथ सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए जब चिंता करने लगे कि इतने शीघ्र हम कैसे इतने सारे लोगों को आमंत्रित करेंगे, उसी समय देवलोक से नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने महाराज दशरथ जी से कहा, आप निमंत्रण भेजने की जो परेशानी है उससे आप मुक्त हो जाए, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, इस समय लग्न पत्रिका बनवाना या लिखना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतने लोग हैं, इतने लोगों को आमंत्रण देना है कि यह पत्रिका लिखवाना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए आप हल्दी और अक्षत का प्रबंध करवाएं। नारद जी के ऐसा कहने पर महाराज दशरथ जी केसर में चावल रंग के और कुछ हल्दी साथ में लेकर के नारद जी के सामने प्रस्तुत किया। नारद जी ने उस चावल को और हल्दी को देख करके कहा कि इतने कम चावल और हल्दी में मैं आपके सारे लोगों को किस प्रकार आमंत्रित कर पाऊंगा, क्योंकि आपके जो इष्ट मित्र हैं, आपके सभी अतिथि जितने हैं, वो सब देवलोक से लेकर के और मृत्युलोक तक है। अयोध्या में ही आपके इतने लोग हैं, अतिथि लोग हैं कि उनको निमंत्रित करने के लिए इतना अक्षत और हल्दी कम पड़ेगा। फिर उन्होंने कुछ विचार करके कहा कि आपके पास जो लग्न पत्रिका महाराज जनक जी ने भेजा है, आप कृपया उसको लाएं। महाराज जनक जी ने वो लग्न पत्रिका नारद जी को दिया। नारद जी ने जब वो पत्रिका खोली तो उसमें वहाँ के कुल पुरोहित के द्वारा पूजा करने के बाद अक्षत और हल्दी लगाया हुआ था उस लग्न पत्रिका पे। उसी में से उन्होंने एक दाना चावल का निकाल करके दशरथ जी के द्वारा दिए गए चावलों में उस एक दाना चावल को मिला दिया। चूंकि वह चावल अन्नपूर्णा जगत जननी किशोरी जानकी जी के हाथ से भेजा गया था, तो वो अक्षय था। इसीलिए नारद जी ने उस एक चावल को दशरथ जी के द्वारा दिए गए चावलों में मिला दिया और फिर कहे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यह अक्षय है, अब यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मर्षि नारद जी के द्वारा सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। इधर रामचरितमानस में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बारात की तैयारी के बारे में लिखा है
कि जब वो भरत जी को बुला करके बारात की तैयारी करने के लिए कहे, तो उस समय महामंत्री सुमंत जी 2 रथ की तैयारी की। बाबा लिखते हैं, 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जानी बखाने। राजू समाज एक रथ साजा, दूसरे तेज पुंज यति भाजा। महाराज सुमंत जी ने 2 रथों की तैयारी की। एक रथ राजसी वैभव के साथ सजा हुआ था और दूसरे रथ में तेज पुंज समाया हुआ था। सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को आदर पूर्वक और हर्ष पूर्वक उस तेज पुंज वाले रथ पर बैठाया। तत्पश्चात स्वयं भी भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए उस राजसी वैभव वाले रथ पर स्वयं आरूढ़ हुए। बाबा लिखते हैं, सहित वशिष्ठ सोह नृपु कैसे, सुरगुरु संग पुरंदर जैसे। जब महाराज दशरथ उस राजसी रथ पर बैठ करके और बगल में तेज पुंज से युक्त गुरु वशिष्ठ जी जिस रथ पर आसीन थे, दोनों लोग जब अगल बगल में बैठ करके चलने लगे, उस समय ऐसे लग रहा था, बाबा ने उसकी तुलना की है कि जैसे देवराज इंद्र के साथ देवगुरु बृहस्पति जी बैठे हुए हैं। इस प्रकार अयोध्या से बरसता बारात के प्रस्थान के समय बड़े ही शुभ शगुन होने लगे। जिधर देखिए उधर ही शुभ शगुन दिखाई पड़ रहा था। लोमड़ी बार बार फिर करके अपना दर्शन दे रही थी। लोमड़ी का दर्शन देना भी शुभ माना जाता है। गाय अपने बछड़ों को सामने आकर के दूध पिला रही है, ये सब बहुत शुभ है। दही, मछली और 2-2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए वेदध्वनि कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे सभी मंगलों का समूह एक साथ आ गया हो। सारे सब सगन एक साथ एकत्रित हो गए। इधर महाराज जनक जी को जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के आने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो बाबा लिखते हैं कि आवत जानी भानुकुल के तू, शरितन जनक बधाए सेतु। बीच बीच कर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। जब महाराज जनक जी को यह पता लगा कि महाराज दशरथ जी अयोध्या से बारात लेकर के प्रस्थान कर दिए हैं, उस समय उन्होंने अयोध्या से मिथिला के बीच में जितने भी नदी, तालाब जितने भी मिले, सबके ऊपर उन्होंने बांध बनवा दिया। बीच बीच में उन्होंने बारातियों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की। वो सब इस प्रकार से दिख रहा था जैसे देवपुरी में, अमरावती में भगवान इंद्र के सारे वैभव वहां आ गए हो। महाराज जनक जी ने बारात की बड़े धूमधाम से अगवानी की। बारात पूरे 4 दिन के बाद अयोध्या से जनक में पहुंची। बड़े धूमधाम से महाराज जनक जी ने अपने कुल पुरोहित सतानंद जी के साथ, विद्वान ब्राह्मणों के साथ, सभी लोगों के साथ बारात की अगवानी की। इधर माता जानकी जी जब यह जानी कि बारात जनकपुर में आ गई है, तो उन्होंने अपने महिमा के द्वारा, अपने महात्म्य के द्वारा सभी सिद्धियों को बुला लिया और कहा कि जाओ तुम लोग चक्रवर्ती राजा दशरथ जी की अगवानी करो। सीता जी की आज्ञा पाकर समस्त सिद्धियां जहां जनवासा था, वहां पे सारी संपदा, सुख, वैभव और इंद्रपुरी के जितने भोग विलास की वस्तुएं थी, सब वहां जाकर के उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी ने महारानी सीता जी के इस महिमा को जान करके अत्यंत हर्षित हुए, उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई। दोनों भाई
पिताजी के आगमन को जान करके बहुत खुश हुए कि वो लोग मिथिला में आ गए हैं, किंतु संकोच और स्नेहवश उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी से यह नहीं कहा कि मुझे पिताजी से मिलना है। गुरु विश्वामित्र जी उन दोनों के हृदय की बात को जान करके अत्यंत आह्लादित हुए। उन्होंने हर्ष से भगवान राम को अपने गले से लगाया और स्वयं ही दोनों भाइयों को लेकर के जनवासी की तरफ चल दिए, जहां पे उन्होंने महाराज दशरथ जी के सामने उन दोनों लोगों को प्रस्तुत किया। महाराज दशरथ जी अपने दोनों पुत्रों को देख करके बहुत खुश हुए। सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी को दंडवत किया, दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में भी दंडवत किया और जितने भी पुरजन, परिजन, बाराती इत्यादि जो भी आए हुए थे सबसे यथोचित प्रकार से भगवान श्री राम जी मिले। अगवानी में आए हुए कुलगुरु शतानंद जी व अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान और भाटों ने बारात सहित महाराज दशरथ जी का अपार स्वागत किया, आदर सत्कार किया। बाबा लिखते हैं, प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बड़हु दिवस निशि विधिशन कहीं। अगर इस चौपाई का हम भावार्थ देखें तो इसका अर्थ होता है प्रथम बारात लगन से आई। लगन के समय बारात पहले आ गई, लेकिन उस समय जो इसका अर्थ है वो सही नहीं है, क्योंकि लगन तब हुआ ही नहीं था। बारात अयोध्या से प्रस्थान कर दी थी, विवाह की कोई तिथि निश्चित नहीं हुई। लगन से पहले, इस शुभ तिथि से पहले ही बारात मिथिला में पहुंच गई। 4 दिनों में बारात अयोध्या से प्रस्थान करके मिथिला में पहुंची थी और बारात 15 दिन पहले पहुंच गई। जब बारात वहां पे पहुंची तो सारे मिथिलावासी बारात को देख करके इतना खुश हुए, सारे देवी देवता अपने रूप बदल बदल करके बारात में आए हुए थे, क्योंकि वो जगत पिता भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाहोत्सव था। सब देवता अपने अपने भेष बदल करके उस बारात में उपस्थित हुए थे। बारातियों को देख करके, ऐसे अद्भुत बारात को देख करके, विचित्र बारात थी, ऐसे बारात को देख करके ब्रह्मा जी खुद ही सचकित हो गए। उन्होंने कहा, इस तरह की रचना तो मैंने सृष्टि की ही नहीं है, कहां से दिखाई पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप किसकी बारात में आए हुए हैं? आप जगत पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के बारात में आए हुए हैं, ये आपकी रचना नहीं है, इसलिए जैसा हो रहा हो वैसा होने दीजिए, आप भी इसका आनंद लीजिए। सब लोग बारातियों को देख करके और भगवान राम को देख करके ऐसे लग रहा था जैसे ब्रह्म को प्राप्त कर लिए हो। इतना आनंद उनको मिल रहा था जैसे ब्रह्म से मिलने का आनंद मिलता है। और सभी लोग ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आप दिन और रात को, ये जो 12-12 घंटे के, इसको बढ़ा दीजिए, जिससे हम लोग खूब आनंद लें। जनकपुर निवासी और बारातीगण सभी बड़े आनंदित हैं। मंगले मूल लगन दिनु आवा, हिमरेतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोग बरवारु, लगन शोधि विधि कीन विचारु। जब स्वयं ब्रह्मदेव ही बाराती हैं तो उन्होंने ही यह देखा कि अब मंगल मूल यह जो दिन आया हुआ है, महान दिन आया हुआ है, लग्न विचार किया। उन्होंने अगहन मास का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन मंगलवार, विवाह की तिथि निर्धारित की। ब्रह्मा जी ने लग्न शोध कर लग्न पत्रिका बनाई और उस लग्न पत्रिका को देवर्षि नारद जी के हाथ महाराज जनक जी के यहाँ। इधर महाराज जनक जी के यहाँ भी सारे ज्योतिषीगण जितने थे सब विवाह की शुभ लग्न मुहूर्त विचार कर रहे थे।
और वही दिन, तिथि, सब कुछ वही उन लोगों भी ने निश्चित किया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारे ऋषि मुनि उधर के भी ब्रह्मा के ही समान सभी लोग ज्ञानी हैं। इधर जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। इस प्रकार इस शुभ दिन की गोधूल बेला पर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि अब बारात बुलवाइए। गोधूल बेला ऐसी होती है जिसमें दिन और रात का मिलन होता है। विवाहोत्सव में गोधूल बेला का बहुत महत्व है। वास्तव में जो द्वार पूजा होती है वो गोधूल बेला में ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ दिन रात मिलते हैं। यहाँ वे भी वर और वधू का मिलन हो रहा है। अतः विवाह के लिए गोधूल बेला का बहुत ही महत्व है। जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब बिना विलंब के मंगल का सारा सामान आप प्रबंध कीजिए। सतानंद जी जनक जी के ऐसा कहने पर सोने के थाली में कलश वगैरह सब ला करके सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली। जिस घोड़े पर भगवान श्री राम सवार हैं उनका वर्णन सरस्वती जी भी अपने मुंह से नहीं कर पा रही। इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है मानो कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके भगवान श्री राम को अपनी पीठ पर बैठा करके बारात में आए हुए हैं। सभी देवी देवता उस भव्य सुंदर मूर्ति को निहार कर आनंदित हो रहे हैं। भगवान शंकर जी ने भी उस दिव्य स्वरूप को देख करके काफी आह्लादित हुए और उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ कि उनके 15 नेत्र से वो देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हुई कि हमारे पास सिर्फ 8 नेत्र हैं। 8 नेत्रों से उन्होंने भी भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा। कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी के 1.5 नेत्रों से, उनके 6 आनन है तो 12 नेत्रों से ही भगवान राम के उस स्वरूप को देखे। देवराज इंद्र अपने सहस्र नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगे। उस समय उन्हें गौतम ऋषि का श्राप याद करके गौरवान्वित हो गए। सब लोग भगवान राम जी के दर्शन कर गौरवान्वित हो रहे हैं। महाराज दशरथ जी की पूजा महाराज जनक जी ने उनको महादेव समझकर की। जब वो अगवानी कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि सामने साक्षात महादेव बैठे हुए और महाराज विदेहराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी का महादेव के रूप में स्वागत किया। ठीक उसी प्रकार से जितने बाराती जन भी थे अपने समधी जी की ही तरह उन्होंने उनका भी स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाकर किशोरी जी को बुलाने के लिए कहा। रनिवास की स्त्रियां एवं सखियां जानकी जी का खूब श्रृंगार करके और एक समूह बना करके, मंडली बना करके जनवासी में ले आई। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, निग सहित सब रीति निवेरी। राम सीय सिर सेंदूर देहि, शोभा कही न जात वेदी के ही। ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ किए जाने पर, मंत्रोच्चार किए जाने पर सभी मुनियों ने भांवरी का किया। सारे रीति रिवाज निभाए गए। भगवान राम ने माता सीता जी के मस्तक में सिंदूर दान किया। उस शोभा को ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर पा रहे थे। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। जब भगवान श्री राम जी ने माता जानकी जी के मस्तक में सिंदूर दान किया उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब वर और दुल्हन एक आसन पर बैठ जाए, क्योंकि सिंदूर दान करने के पश्चात विवाह संपन्न हो जाता है। तब उन्होंने उन दोनों को एक आसन पर बैठाने की आज्ञा दी। इस प्रकार रामचंद्र जी एवं किशोरी जानकी जी के विवाह संपन्न होने पर गुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार उन्होंने महाराज जनक जी को कहा, यदि आपके पास और भी पुत्रियां हों तो आप उन्हें इस मंडप में ले आओ। महाराज जनक जी बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार विवाह का सामान सजा करके
महाराज जनक जी ने अपने छोटे भाई कुशध्वज जी के पुत्री श्रुतकीर्ति एवं मांडवी को बुलाया तथा महारानी सुनैना जी की दूसरी पुत्री उर्मिला जी को बुलाया। महाराज जनक जी ने इन सबको बुलाने के पश्चात विधि पूर्वक कुशध्वज जी की बड़ी पुत्री मांडवी जी के साथ भरत जी का, उर्मिला जी के साथ लक्ष्मण जी का और कुशध्वज जी की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति की शत्रुघ्न जी के साथ पूरे विधि विधान के साथ, रीति के साथ विवाह संपन्न किया। इस प्रकार चारों विवाहियों का विवाह एक साथ संपन्न होने पर महाराज जनक जी ने सभी ब्राह्मणों एवं महर्षियों का यथोचित सम्मान किया। उनको समस्त लोगों को यथोचित गोदान व जितने भी दान थे सब दिए और अंत में गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवा करके कहा, हे गुरुवर, हे मुनिराज, यह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है, क्योंकि यदि आप भगवान श्री राम जी को लेकर के यहाँ हमारे इस मंडप में न लाए होते तो शायद आज मुझे यह दिन देखने का सौभाग्य ना मिलता। इस प्रकार पूरा मिथिला एवं उसके निवासीगण खूब प्रसन्न चित्त होकर के आनंद विवाहोत्सव का आनंद लिए। सभी लोग बारातियों को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए हैं। बहुत दिनों तक बारात वहाँ पर रही, सारे लोग खुश हो रहे थे। कुछ कहते थे ये विदेहराज जनक जी का बहुत बड़ा पुण्य है कि उनको इस तरह का वर मिला है, जानकी जी के रूप में पुत्री प्राप्त हुई है। कुछ लोग चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे कि उनको राम जैसा पुत्र मिला हुआ है, लेकिन मिथिलावासी कह रहे थे ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस तरह का पुण्य हमें देखने को मिल रहा है। बहुत दिन बीत जाने के बाद महाराज दशरथ जी ने जब जाने की इच्छा प्रकट की, तब महाराज जनक जी के कुल पुरोहित सतानंद जी एवं गुरु विश्वामित्र महाराज जनक जी से दशरथ जी को बारात ले जाने के लिए आज्ञा देने के लिए कहा। जनक जी ने पुनः अपरिमित दहेज दे करके एवं सारा सामान लाद करके अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सब रानियां सीता जी की विदाई पर आशीर्वाद दे रही हैं और उनको सीख दे रही हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। विदाई के समय सारी रानियां सीख देती है कि जाओ तुम अपने पिया की अत्यंत प्यारी दुल्हन बन करके रहो, तुम्हारा अहिबात चिरंतर बना रहे, ये हम लोगों का आशीष है। अपने सास ससुर और गुरुजनों की सेवा करना और पति के रुख को जान करके उन्हीं की आज्ञा अनुसार उनका अनुसरण करना। इस प्रकार से किशोरी जी की विदाई में सारी रानियां विलाप करने लगती हैं। बड़ा करुण प्रसंग है, ऐसे लगता है करुणा रस आ गया हो पूरे मिथिला में। उधर रामचंद्र जी ने सील और स्नेह युक्त वाणी से संकोच बस अपने सासू मां सुनैना जी से कहा कि हे माता, अब आप मुझे अपना दामाद मत समझिए, मैं आपके पुत्र के समान हूं। और उनसे अनुनय विनय के साथ संकोच बस कहा, राऊ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मोदित मन आयसु देहूं, बालक जानी करवनित नेहूं। भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच और स्नेह बस सील बस अपनी सासू माँ सुनैना जी से कहे, हे माता, अब मुझे आप अपना बालक समझे,
अपना दामाद ना समझ और मेरे ऊपर नेह करके स्नेह के करिए। जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र के साथ स्नेह करती है, ठीक उसी प्रकार से कीजिए और मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, क्योंकि महाराजा अब अवधपुर के लिए जाना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी अयोध्या जा रहे हैं, दशरथ जी अयोध्या जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अवधपुर के जो राजा हैं वो राजकाज के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए, हमें प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हम विदाई के लिए यहाँ आपके पास आए भी हैं। माता सुनैना बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने माता जानकी जी का हाथ भगवान राम के हाथ में रख दिया कि अब आप की ये हो चुकी हैं। उधर महाराज जनक जी सतानंद जी और अन्य ब्राह्मणों के साथ आकर के दशरथ जी से विदाई के समय प्रणाम किए और कहा, हे राजन, आपने हमें अपना रिश्तेदार बना करके बहुत बड़ा उपकार किया, हमको आपने महान कर दिया है। इस पर राजा दशरथ जी ने कहा, महान आप नहीं, आपने मुझको महान किया है, क्योंकि याचक से हम लोग याचक हैं, दाता का स्थान सदैव उच्च होता है। आपने मुझे दिया है, मैं याचक हूं। इस प्रकार दोनों लोगों ने एक दूसरे से विदा ली। महाराज दशरथ जी ने राम जी से कहा कि आप जनक जी से विदा लीजिए। कहा, राम विदा मागत कर जोरी, किन्हें प्रणाम बहोरी बहोरी। भगवान राम चारों भाइयों के साथ विदा मांगे और महाराज जनक जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। इन सब के पश्चात महाराज जनक जी ने दशरथ जी से कहा कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से एक बार पुनः मिलना चाहता हूं, यदि आपका आदेश हो। दशरथ जी ने कहा, ठीक है, आप मिल लीजिए। विदेह राज जनक जी भगवान राम के सामने जैसे ही आए, उन्होंने कहा कि इस समय आप मेरे दामाद नहीं हैं, न मैं आपका ससुर हूं, आप त्रिलोकपति जगत पिता हैं। उन्होंने कहा, बार बार मांगहूं कर जोरे, मनु परिहरहि चरण जनि भोरे। कि हे भगवान, आपके चरणों से मेरा मन कभी भी वंचित ना हो, हमेशा आपके चरणों में ही मेरा मन लगा रहे। आपसे मैं एक ही यही चीज मांग रहा हूं, बार बार मांग रहा हूं। भगवान राम ने कहा, चूंकि आपने मुझे भगवान जान करके यह मांगा है, इसलिए ऐसा ही हो, आपका मन सदैव मेरे चरणों में ही रहेगा। ऐसा कह करके भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और इस तरह से संपूर्ण बाराती जन अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए। आज की कथा का यही विराम। एक बार पुनः हरि स्मरण के साथ सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।